और अब खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। राजस्थान में कोरोना की एंट्री को आज 1 साल पूरा हो चुका है और इस 1 साल के दरमियान हजारों परिवारों ने अपनों को खोया तो कईयों की जिंदगी इस विश्वव्यापी बीमारी ने बिल्कुल बदल कर रख दी। खैर, जैसा कहा जाता है कि आपदा से ही अवसर पैदा होते हैं, ठीक वैसा ही कोरोना की इस खौफनाक तस्वीर के दौरान सीएम अशोक गहलोत के निर्देशन में टीम राजस्थान ने किया। और इस मेडिकल इमरजेंसी के दरमियान गहलोत सरकार ने प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को आगामी 50 सालों तक का एक बड़ा विजन दे दिया। राजस्थान में कोरोना की एंट्री को आज 1 साल पूरा होने को है। इस दरमियान करीब 2700 से अधिक लोगों ने अपनों को खोया। वहीं दूसरी ओर 3,20,000 से अधिक लोगों ने कोरोना का दंश झेला। लेकिन कहते हैं कि कोई भी आपदा अवसर लेकर आती है। कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में टीम राजस्थान ने पिछले 1 साल में एक बड़ी जंग जीती है। खौफनाक तस्वीर से लेकर के सुखद तस्वीर तक राजस्थान में अब देखने को मिल रही है। हम आपको दिखाते हैं पिछले 1 साल के अंदर क्या राजस्थान में था और अब मेडिकल क्षेत्र में क्या हो गया है। इस बदली हुई तस्वीर का पूरा मायना इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 2 मार्च 2020 को शाम के करीब 4 बजे अचानक एसएमएस अस्पताल से एक खबर आई जिसने हर राजस्थानी को हिलाकर रख दिया। इटली के 69 वर्षीय पर्यटक को लैब में प्रथम दृष्टया पॉजिटिव माना गया और सैंपल क्रॉस जांच के लिए पुणे की लैब में भेजे गए। वहां से कोरोना पॉजिटिव की कंफर्मेशन रिपोर्ट आने की सूचना के तत्काल बाद सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला और उनके सारथी के रूप में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जुटे और कोरोना मैनेजमेंट किया गया। शुरुआती चरण में काफी हद तक कोरोना के संक्रमण पर भी लगाम लगाई गई, लेकिन दिल्ली और बाहर से आए लोगों के चलते 1 महीने के भीतर ही काफी बड़े स्तर पर कोरोना फैलने लगा। भीलवाड़ा और झुंझुनू में एकाएक केस बढ़े तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जहां महज 15 दिन के अंदर ही धारा 144 लगाई गई और कोरोना पर काबू पाने के राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में जमकर प्रशंसा हुई और खुद सीएम गहलोत ने भी इसकी सराहना की। बहुत ही माकूल व्यवस्था की है हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से, पुलिस प्रेशर के माध्यम से हमने जो लॉकडाउन किया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। और भीलवाड़ा में क्योंकि सबसे पहले 27 केस आ गए थे तो वहाँ पे एक मॉडल बन गया, तो एक वो आधार बन गया सबका और उसको लोगों ने अप्रिशिएट इसलिए किया उसको स्ट्रिक्टनेस रखेंगे तब भी महामारी को आगे बढ़ने रोक सकते हैं। और उसी रूप में जो भीलवाड़ा से शुरू की गई 3000 टीमें बना करके 6 लाख घरों में गए लोग स्क्रीनिंग करने के लिए और उनमें जो सिम्टम मिले उनके लिए जांचें की गई और फॉर्चुनेटली सब कुछ ऐसे चला। क्वारंटाइन में ठीक चला, इलाज ठीक चला, जयपुर तक इलाज हुआ और 25 के 25 केस 2 को छोड़ के ठीक हो गए। एक मॉडल बन गया। एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने शुरुआती चरण में लोपिनाविर और रिटोनवाविर दवा के कॉम्बिनेशन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक किया। देश दुनिया के चिकित्सकों ने इस कॉम्बिनेशन को सराहा। भीलवाड़ा और रामगंज में कोरोना का फैलना और फिर उसकी रोकथाम के लिए अपनाया गया मॉडल भी देश दुनिया के लिए नजीर बना। केंद्र से पहले राजस्थान सरकार ने कोरोना की गंभीरता को समझा। इसके बाद ही लॉकडाउन की दिशा में भी राजस्थान ने ही पहला कदम उठाया। केंद्र की एनओसी के बावजूद गहलोत सरकार ने रैपिड और एंटीजन टेस्ट के बजाय विश्वसनीय आरटीपीसीआर टेस्ट पर फोकस किया। नतीजतन भले ही केस कुछ दिनों के लिए बढ़े, लेकिन तस्वीर एकदम साफ रही, जिसके चलते बेहतर प्लानिंग हो पाई। अचानक केस बढ़े तो राजधानी जयपुर के RUHS अस्पताल को प्रदेश स्तरीय डेडिकेटेड कोविड अस्पताल घोषित किया गया, जहां की सेवाओं को केंद्र से लेकर हर एजेंसी ने सराहा। और पूरा देश देख रहा है कि हम RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। जिस राज्य में 0 टेस्टिंग कैपेसिटी थी, आज 65,000 के करीब टेस्टिंग कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली है और आने वाले 2 महीने में 1 लाख टेस्ट राजस्थान कर पाएगा। और राजस्थान पूरे कंट्री में एक अलग प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री ने निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, सारी दवाएं लोगों को फ्री मिल रही है। कोविड के दौरान भी ये जो RT-PCR टेस्ट है, ये राजस्थान में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क लोगों को लगाया सरकार ने। कोरोना काल में कोरोना से मुकाबला करने की दिशा में राजस्थान ने बेजोड़ काम किया। राजस्थान में जब पहला केस मिला तब राजस्थान में कोरोना जांच की व्यवस्था नहीं थी और न ही कोई सुविधा थी। सीएम गहलोत ने सबसे विश्वसनीय RT-PCR टेस्ट पर फोकस रखा।
चरणबद्ध तरीके से जिलों तक में पहुंचाई गई जांच की सुविधा। फिलहाल राजस्थान में कोरोना टेस्ट की 60 लैब संचालित की जा रही हैं, जहां एक दिन में 66,886 जांच करने की सुविधा उपलब्ध है। इन लैब में से 34 यानी प्रत्येक जिले में सरकारी लैब की सुविधा है। इसके अलावा 24 निजी लैब और 2 केंद्रीय लैब की सुविधा शुरू की गई है। राजकीय संस्थानों में कुल 120 RT-PCR मशीनों की उपलब्धता है। 59 RNA एक्सट्रैक्टर मशीन उपलब्ध है। कोरोना के लिए कुल 429 चिकित्सा संस्थानों को किया गया है चिन्हित। इसमें से 282 को कोविड केयर सेंटर, 87 को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 60 को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है। कोरोना के इलाज के लिए शुरुआत में निजी अस्पताल हाथ पीछे खींच रहे थे, लेकिन सरकार के प्रयासों से फिलहाल 225 अस्पताल कोविड ट्रीटमेंट के लिए अधिकृत हैं। कोविड के दौरान बेड क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा काम किया गया। परिणाम स्वरूप अभी राजस्थान में 42,886 आइसोलेशन बेड हैं। वहीं 8,532 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं और 2,326 आईसीयू बेड की सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा कोविड रोगियों के लिए 1,268 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी जिला और उप जिला अस्पतालों में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन की सुविधा विकसित की गई है। कोविड मरीजों की जरूरत को देखते हुए प्रदेश में 43 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। 25 प्लांट की स्थापना हो चुकी है, 18 प्रक्रियाधीन है। SMS अस्पताल में नेगेटिव प्रेशर वाला सरकारी क्षेत्र का पहला IDH सेंटर विकसित किया गया है। जयपुर में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन। स्वाइन फ्लू, इबोला, कोविड, डेंगू जैसी बीमारियों के लिए होगा ये इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की भी जयपुर में स्थापना। स्वाइन फ्लू, इबोला, कोविड, डेंगू वायरस के स्ट्रेन पर होगी रिसर्च। कोरोना काल के दौरान राजस्थान ने हर स्तर पर न सिर्फ डटकर मुकाबला किया, बल्कि कोरोना को काबू करने की दिशा में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की चर्चा पूरे देश में हुई, जिसके पीछे की अहम वजह सीएम गहलोत की कार्यशैली रही है, जिन्होंने लगातार राजस्थान को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सही और सटीक नीतियों का सहारा लेकर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास किए। जयपुर से विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज। कोरोना काल में जहां सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम ऐसे कदम उठाए जिसके देश दुनिया में जमकर सराहना की गई। दरअसल सीएम गहलोत ने न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए प्रभावी नीतियां बनाई, बल्कि उन्हें तय वक्त पर अमल में लाकर राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरे, जिसके चलते आज कोरोना का संक्रमण राजस्थान में निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ जहां सरकारी सिस्टम को अपग्रेड करने की दिशा में ऐतिहासिक काम हुआ, तो वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों की मनमानी पर भी सरकार ने नकेल कसी। बाकायदा निजी अस्पतालों में बेड की श्रेणी के हिसाब से दरों का निर्धारण किया गया, जिससे काफी हद तक मरीजों को राहत मिली। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार ने लोगों के आर्थिक हालात को गंभीरता से समझते हुए रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब जैसे महंगे दाम के इंजेक्शन कोरोना मरीजों के लिए फ्री में उपलब्ध करवाए। राजस्थान की बात की जाए तो फिलहाल मात्र 500 रुपए में हो रहा है यहाँ पर कोरोना का टेस्ट। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर सरकारी लैब में फ्री जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। राजस्थान में 2 मार्च को जब कोरोना का पहला केस आया था, उस दिन इस जगह जहां हम खड़े हैं, यहाँ इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल चलता था। उस वक्त की इस तस्वीर जो है, हम आपको 1 साल पहले की तस्वीर दिखा चुके हैं, साथ में हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 1 साल के अंदर क्या तस्वीर बदली है। यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज SMS मेडिकल कॉलेज की तरफ से पूरा एक तैयार किया गया, और जिसका पूरा श्रेय सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ में SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रयास किया है। सर, 1 साल पूरा होने को आया कोरोना की यात्रा को, आप एक फ्रंट वॉरियर के रूप में काम कर रहे थे, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्या क्या आप डेवलपमेंट मानते हैं, आपके अचीवमेंट क्या क्या मानते हैं सर? देखिए, जब 2 मार्च को फर्स्ट कोविड पेशेंट आए थे, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारा फियर साइकोसिस बहुत अधिक था और हम लोग प्रिपेयर्ड थे, बट हम लोग बहुत एंशियस थे और हमारे पास इस समय स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। उस समय आपने देखा होगा हमारे पास आइसोलेशन हॉस्पिटल था, लेकिन जिस तरह कोविड पेशेंट आने लगे, हमको उसमें अपनी केयर में बढ़ोतरी करनी पड़ी, हमको अपनी सुविधाएं बढ़ानी पड़ी। ये जो IDH हॉस्पिटल जहां आप खड़े हैं, इसको हमने 30 डेज़ के अंदर क्रिएट किया और यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट हमने इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल बनाया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कोविड पेशेंट थे, उनको रखा गया
वर्ल्ड क्लास आईसीयूज़ क्रिएट की गई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया और हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम कोविड पेशेंट्स को मैनेज करें, उनकी सिकनेस और मोर्टेलिटी को बढ़ाएं। आज सर एक मैं रोकना चाहूँगा, तस्वीर बदल गई। एसएमएस अस्पताल जब भी कोई बात आती है सामने तो एक तस्वीर नज़र आती थी कि भीड़ है, लोग परेशान हैं, मतलब हर तरह की तस्वीर। लेकिन ये जो आपने तस्वीर तैयार की, ये वाली एक 5 स्टार होटल जैसी तस्वीर है और लोग को उसकी सुविधा भी मिल रही है। क्या मानते हैं, इतना जल्दी तैयार किया और कितना पैसा लगा और क्या इसका उपयोग रहेगा आगे भविष्य के लिए? बेसिकली हमको अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट मिला, हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रिएट नहीं किया बट हमारा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी वर्ल्ड क्लास था। जब पहली बार पेशेंट आए थे तो हमने दुनिया में फर्स्ट टाइम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एंटीवायरल ड्रग्स को यूज़ किया और उस प्रोटोकॉल को अमेरिका ही नहीं यूनाइटेड नेशंस ने भी एक्नॉलेज किया। उसके बाद हमारे पास कोविड पेशेंट बढ़ते गए, हमने एक आईडीएच को डेवलप किया जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ थी। एसएमएस में 800 बेडेड हमने इंस्टीट्यूट को डेवलप किया, 300 बेडेड आईसीयू क्रिएट किया। इसके साथ साथ जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हम प्रतिदिन 400 सीटी स्कैन्स करते थे और हमने पहली बार ये कंक्लूड किया कि अगर कोविड पेशेंट में आरटी-पीसीआर नेगेटिव भी हो तो आप उसका सीटी स्कैन करवा लीजिए और जैसे ही आप सीटी स्कैन करवाएंगे आप आरटी-पीसीआर पॉजिटिव होने के पहले भी निमोनिया आप पिकअप कर लेते हैं। इसके अलावा हमने लेटेस्ट जो टॉप ऑफ द लाइन ब्लड टेस्ट थे जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म, IL-6, डी डायमर, वो हमने मंथ ऑफ मार्च से करना शुरू किए। आप आईडीएच के बारे में बताएं पहले कि आईडीएच को जो आपने तस्वीर दी है, इस तस्वीर में कितनी सुविधाएं विकसित की गई है? देखिए, हमको जब कोविड पेशेंट आने लगे तो हमको ये एहसास होने लगा कि 80% पेशेंट तो मॉडरेट और माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उसमें किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, बट 20% पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, उसमें से 4 to 5% पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। तो हमको एक स्टेट ऑफ आर्ट आईसीयू की आवश्यकता थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आईडीएच क्रिएट किया। इस आईडीएच के अंदर वर्ल्ड क्लास आईसीयू की सुविधाएँ हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगा। This is a standard ICU with all the latest gadgets, world-class monitors, world-class ventilators, all the oxygen support और किसी भी तरह का कोविड पेशेंट विद मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आया, हमने यहाँ पे मैनेज किया। कुछ कोविड पेशेंट्स के अंदर अलॉन्ग विथ कोविड इन्फेक्शन जो लंग्स में होता है, उसके साथ साथ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और लंग फेलियर, ये सब मल्टी ऑर्गन फेलियर डेवलप होने लगा। दूसरा, कोविड पेशेंट बहुत हाईली इन्फेक्शियस होते हैं जो कि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और रेजिडेंट्स को इन्फेक्शन करने लगे, तो हमने नेगेटिव प्रेशर आईसीयू क्रिएट किया। नेगेटिव प्रेशर आईसीयू का क्या होता है, पेशेंट उस आईसीयू में रहता है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ से इन्फेक्शन सक कर दिया जाता है और उसको हैपा फिल्टर के द्वारा ट्रीट करके एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। ये नेगेटिव प्रेशर आईसीयूज़ जो हमने क्रिएट किया वो आप देखेंगे उससे हमारी पेशेंट की मॉर्टेलिटी और सिकनेस में बहुत कमी आई। राजस्थान में कोरोना की मौजूदा तस्वीर पर नजर डालते हैं तो सरकार की ओर से अब तक कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए प्रयास धरातल पर खरे साबित होते दिखते हैं। राजस्थान में अभी तक कुल मौतें 2787 हुई हैं, तो वहीं पॉजिटिव मरीज कुल अभी तक के मिलाकर 3,20,336 रहे हैं। पॉजिटिव से निगेटिव हुए कुल मरीज 3,16,241 रहे हैं। अस्पताल में उपचाररत कुल एक्टिव मरीज 1,308 हैं। राजस्थान में एक साल में अब तक आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या 62,88,702 है। राजस्थान में कोरोना मरीजों का पॉजिटिव प्रतिशत 5.09% है। राजस्थान में रिकवरी दर 98.73% है। राजस्थान में मृत्यु दर 0.87% है। राजस्थान में फिलहाल 26 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, 5 वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना ने जिस तरह से आमजन की जिंदगी को सीधे प्रभावित किया, उससे तय है कि अगले कुछ सालों तक कोरोना से पहले और कोरोना के बाद के ही वक्त की बात होगी। कोरोना ने एक साल में मानव सभ्यता को जितना बदला है, शायद ही किसी घटना या परिघटना ने वैसा परिवर्तन किया होगा। लेकिन जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगामी 50 सालों का विजन रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, उससे सुखद परिणाम आगामी दिनों में जरूर देखने को मिलेंगे। राजस्थान के हैं जो देश दुनिया के अंदर बहुत चर्चित रहे। पहले भिलवाड़ा मॉडल, आपके यहाँ से टीम गई थी और एक बहुत
आइडियल मॉडल को लॉन्च किया और उसके बाद में रामगंज मॉडल, माफ़ कीजिएगा, जिसमें कि ये स्थिति बन गई थी कि जयपुर में बहुत बड़ा एक स्प्रेड सामने आ सकता था। दोनों मॉडल जो है आपने तैयार किए और तैयार करने के बाद में डॉक्टर्स की टीम ने पूरा उसको सिस्टम से काम किया। क्या मानते हैं ये जो मॉडल्स थे ये अपने आप में कैसे आइडियल रहे? और बेसिकली इन मॉडल्स के पीछे फिलॉसफी यह है कि कोविड-19 हाईली कंटेजियस और बहुत जल्दी फैलने वाला है। तो अगर लोगों का मूवमेंट हम बिल्कुल ब्लॉक कर दें, उनको पूरा आइसोलेट कर दें और पूरा जो कोविड प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग को फॉलो करें, वो स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया गया, लोगों का इंटरमिंगलिंग बंद किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की गई और लोगों को लॉकडाउन की तरह टोटली होम में कन्फाइन किया गया, जिससे स्प्रेड रोका जा सका। और इसी के कारण आप देखिए हमारा स्टेट पूरे कंट्री में अग्रणी है। आप आज भी देखिए कुछ साउदर्न स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कहाँ तो हमारे यहाँ प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार पेशेंट्स आते थे, आज प्रतिदिन 5 से 6 पेशेंट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारी इंटेंसिव लॉकडाउन पॉलिसी थी, इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी, जिस तरह भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल हुआ, इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था, और सबसे ज़्यादा जो IEC हमारे गवर्नमेंट के द्वारा की गई द पब्लिक अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कोविड, प्रोबेबली इन सब का एक मिक्सचर था। और जिस तरह वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया, आप पूरे वर्ल्ड में हमारे मित्र डॉक्टर लोग हैं, ये अनहोनी है कि आप जब एंटर होते हैं कोविड ट्रीटमेंट के लिए और जब बाहर निकलते हैं, इस तरह की फैसिलिटी के अंदर आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। नहीं देखा जाए तो बहुत गेनफुल जर्नी रही है फ्रॉम फर्स्ट डे पेशेंट टू द वैक्सीनेशन लेवल। प्रोबेबली 1 साल में हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और देखा जाए तो भारत की ये जर्नी वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट एडमायरेबल जर्नी है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ सुधीर भंडारी, जिन्होंने बताया कि 1 साल की जर्नी जो है वो राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश भर के लिए एक लर्निंग लेके आई है। और साथ में उन्होंने विश्वास जताया कि लोग जिस तरह से पूरे 1 साल तक प्रशासन के साथ जुड़े रहे, उनको समझा, उनकी जो निर्देश थे उनको समझा, उसी तरह से आगे भी समझेंगे और वैक्सीनेशन का जो पालन है वो पूरा करें, ताकि कोरोना पर 100% विजय जो है वो हासिल की जा सके। कैमरा पर्सन पवन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।